विद्यार्थियों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की मानसिक योग्यता परीक्षा की अनुभाग 8 में आज हम अध्ययन करेंगे। रेखा के बाईं ओर एक आकृति दी होती है, उसमें छोटी छोटी 2 या 3 या 4 आकृतियां बनी हुई होती हैं। उनको मिलाकर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? वो रेखा के ओर 4 इंच आकृतियां दी हुई रहती हैं, ए बी सी डी। उनमें से चयन करना पड़ता है कि जो रेखा के बाईं ओर जो आकृतियां टुकड़ों में दी हुई हैं उनको जोड़कर कौन सी आकृति बन सकती है एक। तो इनका आज हम अध्ययन करेंगे। तो इन उदाहरणों को देखिए और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इससे संबंधित जो निर्देश है उसको ऊपर अवश्य पढ़ लेना चाहिए ताकि हमें पता चल जाए कि ये कौन सी आकृतियां हमें करनी है, कौन सा अनुभाग है। तो देखिए निर्देश पढ़िए। प्रश्न संख्या 29 से 32 4 क्वेश्चन हो गए। तक के प्रश्नों में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं तरफ दी गई 4 आकृतियां ए बी सी और डी दी गई हैं। उस उत्तराकृति को चुनिए जो कि समस्या आकृति में दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है। समस्या आकृति में जो टुकड़े दिए हुए हैं 2 3 4 5 जितने भी टुकड़े दिए हुए हैं उनसे कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। सही उत्तर चुनकर संलग्न OMR उत्तर पुस्तिका में गोला काला करना है। अब इन उदाहरणों को देखिए, इनसे आपको अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए ये एक रेखा खींची हुई है, इसके बाईं ओर एक समस्या आकृति दी हुई है और इनको मिलाकर जो 4 इस तरह से टुकड़े दिए हुए हैं इनको मिलाने से कौन सी आकृति बन सकती है, इनको हम ध्यान से देखेंगे। जैसे अब देखिए इन चारों आकृतियों को हम इस तरह से एक जगह मिला दें इस तरह से, तो कौन सी आकृति बनेगी ये हमें देखना है यहाँ। तो अब जब हम इनको ऐसे मिला देते हैं सबको, तो ऐसी आकृति बनने का कोई प्रश्न नहीं है कि नहीं। और ऐसा देखिए इधर से आके ये मिल गया, इधर से आके मिलके ये मिल गया और नीचे से आके ये मिल गई और ये नीचे से आके ये मिल गई, तो ये आकृति बन सकती है। और ये आकृति भी बिल्कुल नहीं बन सकती और ये भी नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन बी है वो सही होगा। इन चारों आकृतियों को हम जोड़ेंगे तो ऐसी आकृति का निर्माण होगा। तो अतः हमारा ऑप्शन बी इसमें यहाँ सही होगा। और आगे के उदाहरण देखिए। अब देखिए यहाँ 2 तो दिए हुए त्रिभुज ऊपर और 2 दिए हुए हैं आयताकार आकृति। अब इनको जोड़ने से कैसी आकृति बनेगी वो हमें ढूंढना है। तो ये देखिए ये आकृति बड़ी और ये छोटी कतई नहीं हो सकता। इसके ये नीचे की ओर ट्रायंगल दिए हुए हैं और अंदर दिए हुए हैं। ये देखिए ये दोनों ट्रायंगल ऊपर और नीचे दोनों आयताकार आकृति, ये आकृति हो सकती है। और इस आकृति में देखिए क्या है कि एक बीच में एक खड़ी रेखा और दे दी, आगे तक बढ़ा दिया, इसलिए हमारा ऑप्शन सी है वो सही होगा, जो कि इन आकृतियों को हम मिलाने से इस आकृति का निर्माण होगा। कौन सी आकृति का? सी वाली आकृति का निर्माण होगा। तो सी हमारा यहाँ सही उत्तर ऑप्शन होगा। अगला उदाहरण देखिए। यहाँ देखिए इस तरह से ये एक रेखा दी हुई है, इस तरह से 1 2 रेखाएं ये दी हुई हैं और ये गुणा जैसा निशान दिया हुआ है। तो हम इस आकृति को जब जोड़ेंगे इनको, तो देखिए ये नीचे जो लाइन दी हुई है खड़ी रेखा, इसको यहाँ नीचे मिलने से ये ट्रायंगल बन जाएगा। और ये जो है ये इस तरह से 2 भुजाओं का वो इसमें इस तरह से खड़ा बन जाएगा और बीच में आ जाएगा गुणा का निशान। ऐसी आकृति हमें देखनी है। तो इसमें देखिए ऐसा इसमें नहीं है कोई, मतलब इसमें गुणा का निशान वाली आकृति है ही नहीं। और इसमें देखिए ये 2 तरह से 2 रेखा का बना हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। और इसमें देखिए ये इधर हो गया। अब इस आकृति को ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल बन गया और ये जो है भाग वो यहाँ देखिए यहाँ है और ये गुणा वाला निशान है वो यहाँ है। तो हमारा ऑप्शन सही क्या हुआ? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। इन सबको जोड़ने से बी वाली आकृति का निर्माण होगा, जो कि हमारा सही आंसर है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 उदाहरण वाला देखिए। 2 तो इसमें है आयताकार भाग और एक समपंचभुज दिया हुआ है। तो समपंचभुज और 2 आयताकार आकृति, ये देखिए पहले ऑप्शन में ही बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। अब इसमें देखिए 2 आयताकार आकृति नहीं है, समपंचभुज तो दिया हुआ है। इसमें भी 2 आयताकार आकृति नहीं, समपंचभुज दिया हुआ है। इसमें देखिए इसको ये जो आयताकार आकृति हैं ये वर्गाकार आकृति के रूप में दिखाई दे रही हैं। तो हमारा ऑप्शन सही क्या होगा? ए ऑप्शन हमारा सही होगा। उदाहरण नंबर 5। इसमें देखिए 3 त्रिभुजाकार आकृति दी हुई हैं, इनको जोड़ने से कौन सी आकृति बन सकती है? तो इसमें देखिए इसमें ट्रायंगल जो त्रिभुज दिए हुए हैं
वो त्रिभुज हैं वो इन तीनों से संबंधित मेल नहीं खा रहे हैं। और इसमें तो ऐसी कोई आकृति है ही नहीं, क्योंकि इसमें तो जो त्रिभुज दिए हैं वो 4 दिए हुए हैं, और इसमें ये जो त्रिभुजाकार आकृति हैं वो इससे मेल नहीं खा रही। अब हम सी देखेंगे। देखिए यहाँ जो ये त्रिभुज है वो तो यहाँ है, और ये जो त्रिभुज है वो यहाँ है, और ये जो त्रिभुज है वो यहाँ है। ये देखिए, तो ये सी ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। इन तीनों त्रिभुजों से इस आकृति का निर्माण होगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी सही है। आगे वाला उदाहरण देखिए। इसमें देखिए एक तो समानांतर चतुर्भुज है, एक बड़ा त्रिभुज है, एक छोटा त्रिभुज है, और एक आयताकार आकृति है। इन चारों आकृतियों को मिलाकर कौन सी आकृति बनेगी? देखिए इसमें कोई समानांतर चतुर्भुज नहीं है, ये बिल्कुल नहीं हो सकती। अब इसमें देखिए ये जो है वो त्रिभुजाकार आकृति है, वो यहाँ देखिए इसमें 4 भुजा बन रही हैं। अब इसमें ये जो आकृति है वो तो है, ये भी है, लेकिन ये त्रिभुजाकार दूसरी आकृति नहीं है। तो अब बची कौन सी आकृति? पहली आकृति देखिए, यहाँ देखिए ये तो समानांतर चतुर्भुज ये बना हुआ, ये बड़े वाला त्रिभुज रहा, ये छोटे वाला त्रिभुज रहा, और ये आयताकार आकृति रही। तो इन चारों आकृतियों को जब हम जोड़ेंगे तो ए ऑप्शन जैसी आकृति का निर्माण होगा। अतः हमारा ऑप्शन ए यहाँ सही ऑप्शन होगा। आगे वाला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 7। अब इसमें देखिए एक बड़ा त्रिभुज, फिर उससे छोटा त्रिभुज, फिर एक और छोटा त्रिभुज, और एक चतुर्भुजाकार आकृति दी हुई है। तो ऐसी इन चारों आकृतियों को हम जोड़ेंगे तो कैसी आकृति का निर्माण होगा, हम इनको ध्यान से देखेंगे पहले। अब देखिए इसमें ये त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है, और 2 चतुर्भुजाकार आकृति है, तो ये नहीं हो सकता। इसमें त्रिभुजाकार आकृति है 3, तो ये तो कैंसिल हो गया, इसको नहीं देखना। अब इसको देखिए, ये देखिए इसमें ये त्रिभुजाकार आकृति है, जो कि ये लंबा त्रिभुज है वो, इसमें ऐसा त्रिभुज ये है, और ये हमारा जो चतुर्भुजाकार आकृति है वो बीच वाला, और ये एक त्रिभुज ये एक ये। इसमें थोड़ा सा तो डिफरेंस होना चाहिए था, लेकिन ये मिस प्रिंटिंग की वजह से पूरा मतलब थोड़ा सा इसको एक बड़ा एक छोटा होना चाहिए था, ये हो सकता है। अब आगे के और देखेंगे तो ये देखिए इसमें चतुर्भुजाकार आकृति है वो 3 है, और एक त्रिभुजाकार, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और इसमें 2 त्रिभुजाकार आकृति हैं और एक चतुर्भुजाकार आकृति है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अब ये 3 तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते, ए सी और डी। अतः होने वाला कौन सा होगा? बी होने वाला है। हमें इसमें तो बी आकृति ही इसका निर्माण कर सकती है, इन चारों टुकड़ों से मिलकर बनने वाली। उदाहरण नंबर अगला 8वां देखिए। इसमें देखिए ये 4 आकृति इस तरह से हैं, एक इधर है, एक नीचे की ओर है, और एक ये बाईं ओर इसका मुंह खुला हुआ है। अब देखिए इन चारों आकृतियों को मिलाने से कौन सी आकृति बनेगी? इन चारों आकृतियों को मिलाने पर ये तो बंद आकृति ये नहीं हो सकती। इसमें जो स्वास्तिक है ये मुड़ा हुआ है, इसमें ऐसी आकृति नहीं बनेगी। इसमें देखिए ये आकृति इस तरह से बन गई, ये नीचे वाली इधर बन गई, ये बाईं वाली बन गई, ये ऊपर वाली बन गई, तो ये आकृति हो सकती है। इन चारों को अगर जोड़ दें तो सी वाली आकृति बन सकती है, और डी वाला इसमें नहीं हो सकता। अतः सी ऑप्शन हमारा सही होगा। इन चारों आकृति को हम जोड़ें तो सी आकृति का निर्माण हो जाएगा, तो इनको जोड़ने से बनने वाली आकृति सी होगी। अगला उदाहरण देखिए। इसमें 3 तो त्रिभुजाकार आकृति हैं और एक समानांतर चतुर्भुज है, तो इसमें ये तो समपंचभुज है, ये इसका निर्माण नहीं हो सकती इनको जोड़ने से ऐसा भी नहीं बन सकता। और इसको जोड़ने से अब देखिए ये है, इसमें 3 त्रिभुजाकार हैं और एक थोड़ा समानांतर चतुर्भुज जैसी आकृति है, तो ये है। और इसमें क्या है, 1 2 3 त्रिभुजाकार आकृति है और एक चतुर्भुजाकार है। तो इसमें ये जो आकृति है और ये जो आकृति है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हमें देखना होगा। तो इसमें ये दोनों त्रिभुज है ना, जो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये तो दोनों साइड वाले हो जाएंगे, और ये है ना ये त्रिभुज ये हो जाएगा, और ये समानांतर चतुर्भुज वाली जो आकृति है ये आकृति ये हो जाएगी। तो सी ऑप्शन हमारा इसमें सही ऑप्शन होगा। आया समझ में? आगे वाला उदाहरण देखिए। अब इसमें तो ये जो 2 तो चतुर्भुजाकार आकृति है और एक त्रिभुजाकार, इसको अगर जोड़ दें तो ये सेम आकृति कौन सी बन जाएगी? सी वाली बन जाएगी। ये देखिए ये दोनों चतुर्भुजाकार आकृति हो गई इधर वाली, ये इधर वाली, और ये त्रिभुजाकार वाली यहाँ नीचे है। तो इसमें तो ऐसा है ही नहीं, इसमें भी ऐसा नहीं, इसमें भी ऐसा नहीं, तो होने वाला क्या हुआ? सी अपने आप सौता हो गया। आया समझ में? अगला उदाहरण देखिए। इस आकृति में देखिए सिर्फ इसको इसमें जोड़ना है, तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता, ये हो सकता है। और इसमें जो लाइन है
वो देखिए बीच में है, कोने में नहीं जुड़ी हुई हैं, जबकि ये कोने में जुड़ी हुई हैं सारी। तो इसका मतलब ये आकृति होगी, और ये तो होने का प्रश्न ही नहीं है इसमें, और अंदर वर्त भी बना हुआ है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। जो इस आकृति से है वो इस आकृति का निर्माण हो जाएगा। अगला उदाहरण देखिए, इसमें एक दो त्रिभुज हैं, एक चतुर्भुजाकार आकृति है और एक वर्ताकार आकृति है, चार आकृति हैं। तो यहाँ तो देखिए, यहाँ त्रिभुजाकार तो केवल एक आकृति है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ केवल आकृतियाँ एक दो तीन हैं, यहाँ भी आकृतियाँ एक दो तीन हैं। अब बचा क्या? बी। तो होने वाला अब बी अपने आप ही हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा ये तो ध्यान करना पड़ेगा कि परीक्षा में जो क्वेश्चन बन के आते हैं वो ऐसा नहीं होता। इसमें देखिए ये जो त्रिभुजाकार आकृति है वो थोड़े छोटे बने हुए हैं, और ये जो वर्त है ये भी थोड़ा छोटा बनाया गया है। और परीक्षा में जो आते हैं क्वेश्चन वो बिल्कुल साइज में बराबर के आते हैं। लेकिन यहाँ अगर इस क्वेश्चन को देखे जाए तो इससे संबंधित आकृति का निर्माण बी ऑप्शन ही हमारा कर सकता है। आगे के उदाहरण देखिए, इसमें दो त्रिभुजाकार आकृति हैं और दो हैं वर्गाकार आकृति। तो इसमें देखिए, इसमें दो त्रिभुज भी हैं, दो वर्गाकार भी, ये हो सकता है। इन जैसी आकृतियां इसमें हैं, और इसमें ऐसी आकृति कोई नहीं है, दो त्रिभुजाकार दो वर्गाकार आकृति नहीं है। और इसमें ये भी एक त्रिभुजाकार दो त्रिभुजाकार तीन त्रिभुजाकार आकृति हैं और एक चतुर्भुजाकार आकृति है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। और इसमें दो त्रिभुजाकार एक चतुर्भुजाकार आकृति, तो इसमें दो त्रिभुजाकार और दो वर्गाकार आकृतियां ए में ही हैं। इसमें भी मैं आपको बता दूं, जो ये त्रिभुजाकार आकृति है वो यहाँ लंबे जरूर हैं, यहाँ थोड़े छोटे बने हुए हैं, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें सेम आता है, जैसे ये थोड़े लंबे बनाए जाएंगे। आया समझ में? तो इसमें ए ऑप्शन हमारा, इन चारों को जोड़ेंगे तो ये आकृति इसका निर्माण करेगी। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा। अब यहाँ देखिए, ये बिल्कुल थोड़ा अर्धवर्ताकार आकृति है, ये अर्धवर्ताकार से थोड़ी छोटी आकृति है, ये एक त्रिभुजाकार आकृति है। इसका मतलब चार आकृतियां हैं, और चार आकृतियां कैसी ढूंढनी है? एक त्रिभुजाकार आकृति होनी चाहिए बिल्कुल, और दो एक अर्धवर्ताकार होनी चाहिए, और दो छोटी ये अर्धवर्ताकार से थोड़ी छोटी होनी चाहिए। तो अब देखिए, इसमें ये अर्धवर्ताकार ऊपर आकृति बनती है, और इसमें ये है त्रिभुजाकार आकृति भी है, और ये जो अर्धवर्ताकार हैं उसके थोड़े टुकड़े हैं। अब इसमें देखिए, इसमें कोई त्रिभुजाकार आकृति, तीनों भुजाओं को जोड़ने वाली त्रिभुजाकार आकृति नहीं, क्योंकि यहाँ इसका गोलाकार आकृति बन जाएगी, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। इसमें भी त्रिभुजाकार आकृति कोई नहीं है, क्योंकि ये यहाँ गोलाकार आकृति है। और इसमें भी त्रिभुजाकार आकृति कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए गोल आकृति बनती है। इसका मतलब इन चारों चित्रों को अपन जोड़ेंगे तो आकृति ऑप्शन ए से संबंधित बनती है। इसमें भी मैं आपको बता दूं, जो एग्जाम में ये टुकड़े आएंगे वो बिल्कुल ऐसे के ऐसे बने हुए होंगे, जैसी आकृति यहां दी हुई है ना वैसी की वैसी। बाकी ये देखो, तीनों तो हो ही नहीं सकते। अब होने वाला तो इसमें ए ऑप्शन ही होगा, लेकिन एग्जाम में जो बने हुए होते हैं वो प्रिंटिंग जो होती है वो बिल्कुल साफ होती है। आया समझ में? अब देखिए आगे अगला उदाहरण। अब इसमें देखिए, एक दो तीन चार त्रिभुज हैं, और दो तो इसमें समकोण त्रिभुज हैं, और दो हैं जैसे सेम आकृति की सी। अब इसमें देखिए, इसमें एक दो तीन, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें चार त्रिभुज हैं ही नहीं। इसमें त्रिभुज हैं कितने? तीन, तो ये आकृति बिल्कुल नहीं हो सकती। अब इसमें देखिए, इसमें त्रिभुज हैं चार, एक दो तीन चार, तो इसमें त्रिभुज तो चार हैं, लेकिन हम ये देखेंगे कि दो तो समकोण त्रिभुज और दो मतलब समकोण त्रिभुज नहीं है, ऐसी आकृति होनी चाहिए। तो इसमें तो ये समकोण, ये समकोण, ये भी समकोण और ये भी समकोण, चारों समकोण है। इसका मतलब ये तो चारों समकोण तो नहीं हो सकते। अब देखिए, इसमें देखिए, इसमें क्या है? इसमें देखिए, एक बड़ा त्रिभुज है और एक ये। अब इसमें दो समकोण त्रिभुज नहीं है। अब इसको देखिए ध्यान से, इसमें देखिए एक समकोण ये है, एक समकोण ये है, और दो त्रिभुजाकार आकृति ये है। तो इसमें अब होने वाली जो ऑप्शन सही है वो डी ही हो सकता है, क्योंकि ये तीनों नहीं हो सकते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये समकोण त्रिभुज वाले तो दोनों सही हैं, लेकिन ये जो त्रिभुज बने हुए हैं साइड में वो इसी आकृति के मिलेंगे आपको इसमें। इसके अब इन आकृतियों से निर्माण करने वाली आकृति तो कौन सी होगी? वो तो केवल डी ही हो सकती है यहाँ। लेकिन एग्जाम में जो आते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट बने हुए रहते हैं, जो ये रेखा के बाईं ओर बने हुए हैं वैसा ही इनके अंदर बना हुआ जोड़ के कैसे बनता है वो आता है। आया समझ में? तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो हमने
इनमें अध्ययन किया है। मानसिक योग्यता परीक्षा में आने वाले 8वें अनुभाग का जो हमने अध्ययन किया है कि रेखा के बाईं ओर कुछ आकृतियां दी हुई थी, उनको जोड़कर कौन सी आकृति का निर्माण होता है, ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब कुछ मैं अभ्यास के लिए प्रश्न आपको दे रहा हूं, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना, ताकि पता चले कि आपका जो आंसर आपने दिया वो आंसर सही था या नहीं। अब देखिए, इसमें ये जो 4 टुकड़ों से बनकर कौन सी आकृति का निर्माण करेगा, अब इनको आप चारों को अच्छी तरह से देखेंगे और कौन सी आकृति का निर्माण होगा वो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य लिखेंगे। ये पहला है, और दूसरा है ये 4 यहाँ दिया हुआ है, जैसे ये त्रिभुजाकार आकृति, ये चतुर्भुजानुमाकार, ये त्रिभुजाकार, ये कुछ गोलाकार आकृति। इन चारों को जोड़ने से कौन सी आकृति का निर्माण होगा वो आप अच्छी तरह से देख लेंगे और उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। और ये जो आकृति है 2 सेम वृत्त से बने हुए हैं, एक थोड़ा छोटा है। अब इन चारों में से देखना है कि इनसे कौन सी आकृति का निर्माण होगा, वो आप इनको अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें ये देखिए समानांतर चतुर्भुज हैं 3, ऐसे इनको तीनों को जोड़ेंगे तो कैसी आकृति का निर्माण होगा वो आप अच्छी तरह से देख लेंगे इनमें, तो आपकी समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 त्रिभुज हैं और 2 हैं इसमें आयताकार आकृति, तो इसमें आप अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें कौन सी आकृति का निर्माण होगा। और तो अब मैं आपको ये बता रहा था कि जो आप इनके आंसर देंगे वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।